के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। बात पंचायत उपचुनाव की। 2021 के बाद उपचुनाव 2023 का पंचायत उपनिर्वाचन और धारा 144 लगा दी गई है। आदर्श आचार संहिता लागू है। मतदान की तैयारी होगी, उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पूरे जो मतदान और मतगणना कार्य समाप्ति कर जो संबंधित क्षेत्र है जहां पंचायत उपचुनाव होना है वहां आदर्श आचार संहिता और निषेधाज्ञा लागू है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अन्नी द्वारा विस्तृत जानकारी देकर बताया गया कि शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी मतदान दल के उपयोग हेतु वाहन, आकस्मिक चिकित्सा हेतु मरीज के साथ एम्बुलेंस का परिचालन और अन्य आवश्यक सेवा जैसे विद्युत, दूध वैन, पानी का टैंकर आदि, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतदान के उपयोग हेतु प्राप्त परमिट वाहन छोड़कर अन्य वाहन जो 5 व्यक्ति से अधिक न हो से मतदाता के ढोने का कार्य नहीं लिया जा रहा हो। निजी वाहन मालिक के स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए मतदान केंद्र जो 200 मीटर तक हो जा सकते हैं, अन्यथा बाकी पर प्रतिबंध रहेगा। पंचायत उपनिर्वाचन और पंचायत उपनिर्वाचन के से अलग नगर पंचायत के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। मंगलवार से 4 नगर पंचायत में चुनाव होना है। 2022 में दरभंगा नगर निगम सहित अन्य में निर्वाचन हुआ था और 4 नगर पंचायत बाकी रह गया था और वहां नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई मंगलवार से। और बात करते हैं पानी की किल्लत, जल के लिए हाहाकार, चित्कार। दरभंगा नगर निगम टैंकर से पानी ढो रहा है। आजादी के 75 वर्ष के बाद ये बताते हुए निगम कर्मी या जनप्रतिनिधि अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम फेल हो चुका है। पीएचडी जिसका एकमात्र काम है पानी पिलाना, और उसने पानी के लिए लोगों को पानी पिला दिया। नगर निगम इसकी पूर्ति कर रहा है और अपने मूल काम से भटक रहा है। पानी की किल्लत, पानी के लिए हाहाकार। जब हम चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं और ग्रह पर विजय करने की बात कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जो मूल आवश्यकता है पानी, बिजली, सड़क, विधि व्यवस्था, उसमें पानी की किल्लत से ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर हम करें अलग हट करके तो ये गड़बड़ा रहा है। चौथा स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता और जो वो चारों स्तंभ है उसको छोड़कर ये 4 मूल जरूरत इंसान की, जिसमें शहर में ये हाल है, गांव में हर घर नल जल योजना का ढोल पीटा जा रहा है। बहरहाल जो स्वयंसेवी संस्था है, जो एनजीओज हैं और जो वो हमेशा समाज के काम में आगे आने वाले लोग हैं, यथासंभव इस कमी को पूरा कर रहे हैं। वाकई काम छोटा लेकिन दिल बड़ा। मारवाड़ी संघ द्वारा बिहार प्रदेश प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन दरभंगा शाखा द्वारा बढ़ती गर्मी को देखकर कई जगह जल की व्यवस्था की जा रही है। भले ये टेम्पोररी हो, लेकिन नगर निगम भी काम कर रहा है टेम्पोररी का। प्रथम चरण में दरभंगा के विभिन्न स्थलों पर 4 अस्थायी प्याऊ वाटर कूलर संचालित किया गया, जो पंचानाथ मंदिर के पास है और यह विनोद सरावगी जी के सहयोग से उनके प्रतिष्ठान के पास, केला गद्दी के पास विकास पोद्दार जी के सहयोग से अपने पिता की स्मृति में, मशरफ बाजार नीरज पंसारी के सहयोग से उनके आवास के बाहर, पंकज बजाज के सहयोग से उनके प्रतिष्ठान के बाहर एवं 8 अस्थायी प्याऊ वाटर, ये 4 स्थायी और 8 अस्थायी भी लगाया गया, जो कई जगह जहां शक्ति साड़ी के बाहर, गणेश मंदिर चौक पर, बजरंग चूड़ी भंडार प्रतिष्ठान के बाहर, डीसी लाल चौक के पास, शिशु सुरभि प्रतिष्ठान के बाहर, गोपाल खेतान के प्रतिष्ठान के बाहर, पूनम सिनेमा रोड में एचडीएफसी बैंक के सामने जो पाइप हाउस है, विश्वनाथ जजोदिया जी के प्रतिष्ठान के बाहर इत्यादि, इन जगहों पर मारवाड़ी बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन ने सूद लिया है और ये एक जन कल्याण का काम है, लेकिन साथ साथ
लोकतंत्र के दावे और वादे करने वाले राजनेताओं की इच्छा पर एक करारा चोट है। बिहार प्रदेश प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने यथासंभव आगे बढ़कर इस काम को किया है। कई अन्य संस्था भी आगे आ रही है और यह बताता है कि पानी की सप्लाई का सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है। नगर निगम अपनी पीठ थपथपा रहा है, पीएचईडी संघर्ष की बात कह रहा है, लेकिन जनता पानी के लिए कतार में है। जिनके पास पैसा है वे सबमर्सिबल से अपना मोटर चला करके, सबमर्सिबल चला करके टंकी भर रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार पानी के लिए टकटकी लगाए देख रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जो भी स्वयंसेवी संस्था, चाहे वह बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन हो या अन्य कोई और, वाकई जितनी तारीफ की जाए वह कम है। देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि गर्मी का दिन बहुत प्रचंड गर्म चल रही है और गर्मी में हमारे शास्त्रों के अनुसार भी पानी का दान या पानी पिलाना बहुत ही धर्म का काम है। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के तत्वावधान में पानी के लिए ये इस साल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दरभंगा इकाई ने 4 अस्थायी प्याऊ और 11 अस्थायी प्याऊ का कार्य प्रारंभ किया है कि लोगों को, राहगीरों को गर्मी में पानी पिलाकर उनको कुछ राहत महसूस कराई जाए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। वही भरोसा, वही विश्वास। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। मिथिला क्षेत्र के दरभंगा जिले में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मनोरंजन भवन में मंगलवार को विशाल मिथिलांचल शिक्षा मेला का उद्घाटन किया गया। एलएनएमयू के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं केएसडीएसयू के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके यह शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षा मेला का आयोजन किया गया और इंजीनियर सजल यादव ने भाग लेने वाले सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का स्वागत किया। के उद्घाटन में शामिल हूँ। ऐसा तो मुझे बताया गया दरभंगा में पहली बार इस तरह का एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि इसके महत्व को मैं समझता हूँ, इसकी गंभीरता को समझता हूँ, इसकी जरूरत को समझता हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले इसने ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइजर और उनकी पूरी टीम को शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ, आभार देता हूँ कि उन्होंने मिथिला के विश्वविद्यालय, मिथिला के विद्यार्थियों के लिए एक कॉन्फ्रेंस किया। सामान्यतया
गूगल के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, पड़ोसी के माध्यम से, तमाम सारे माध्यम होते हैं जो लेवल पर जहाँ विद्यार्थी अपने जीवन की धारा को तय करता है, निर्णय लेता है, जहाँ से धारा बदलती है, मुख्य धारा को कहा जाता है। तो 12th के बाद का 12th पास करने के बाद किसी भी स्ट्रीम से बच्चा पास हो तो उसके मन में ये लालसा होती है किस फील्ड में हम जाएं, कहाँ अच्छा अवसर मिलेगा, कहाँ अच्छा रोजगार मिलेगा, कहाँ अच्छा वेतन मिलेगा, कहाँ प्रथम बार हो रहा है। ये आयोजकों को सबसे पहले साधुवाद देते हैं कि इस प्रकार का आयोजन दरभंगा में किया गया है। भारत के विविध विश्वविद्यालयों से, विविध महाविद्यालयों से आए हुए प्रशिक्षकगण एवं प्रशिक्षुकगण यहाँ उपस्थित हैं और अपने कार्य में लगे हुए हैं। वस्तुतः मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि अपने को आगे बढ़ाएं, उन्नतिशील करें, अपने चारित्रिक उत्कर्ष को आगे बढ़ाएं। लेकिन इसके लिए उसको अपने आप में वो पूर्ण नहीं है, उसको प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है, तो साथी का सहारा लेना पड़ता है, तो गुरु का सहारा लेना पड़ता है, तब होता है। और यदि अपने गांव में ही, अपने शहर में ही रह करके करें तो उतना विकसित बुद्धि नहीं होती है उतनी जितने की हम बाहर जा करके, बाहर एक दूसरे से संपर्क करके होते हैं। और हमारे शास्त्रकारों ने कहा है विश्व में नीड़म, पक्षी का जैसे घोंसला होता है उसी प्रकार मनुष्य का आवास जो है वो एक आवास नहीं मानना चाहिए, पूरा विश्व ही हमारा घर है। सबसे पहले तो मैं माई एडमिशन लीड के डायरेक्टर सजल यादव सर और RCS एजुकेशनल कंसल्टेंसी के डायरेक्टर प्रिंस सर और इम्तियाज सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने दरभंगा की इस पावन धरती पे भारत के 25 से भी ज़्यादा राज्यों से 40 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज यहाँ पे दरभंगा में एक साथ आई हुई है और वो लोग बच्चों का करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं, लेकिन आगे के लिए गाइडेंस नहीं मिल पाता सही से। तो उस ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी कोर्सेज के लिए ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट्स बायो से अगर इंटरमीडिएट किया तो एग्रीकल्चर है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, कोई मैथ्स से है तो बीटेक है, कोई आर्ट्स से है तो BBA है, कोई कॉमर्स से है तो BCA है। डिफरेंट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज में बच्चों पढ़ाई लिखाई करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। बिहार माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2023 9 मई से 13 मई तक 2 पाली में चलना है। इसकी शुरुआत हो गई 9:30 बजे से 12:45 बजे और द्वितीय पाली 2 बजे से 5:15 बजे तक चलाया गया। अनुमंडल क्षेत्र स्थित 5 परीक्षा केंद्र MLA एकेडमी, MARM उच्च विद्यालय, BKD राजकीय बालक उच्च विद्यालय, RNM बालिका उच्च विद्यालय और सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय में यह परीक्षा आयोजित की गई। कई बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग के निर्देश पर यह कार्यक्रम चलाया गया। जनमानस के बीच जन जागरूकता, समाज के प्रत्येक वर्ग पर बाल श्रमिकों के विरुद्ध सजगता हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया। दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र के बहादुरपुर प्रखंड के विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में धावा दल द्वारा यह कार्रवाई की गई। जांच के क्रम में छोटी एक में स्थित अल्ताज इंजीनियरिंग वर्ग से एक बाल श्रमिक को भी मुक्त कराया गया और बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर बाल गृह में रखा गया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है। मैथिली भाषा की उपेक्षा नहीं सही जाएगी। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के निवर्तमान महासचिव गोपाल चौधरी ने कहा कि मंत्रिमंडल का यह निर्णय कि सभी लोक भाषाओं की एक ही अकादमी होगी जिसमें हिंदू उर्दू की गिनती नहीं है क्योंकि वह पहले से राजभाषा रूप में घोषित है। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा है और भारत सरकार की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, तो फिर किस आधार पर मैथिली को क्षेत्रीय लोक भाषा के लिस्ट में रखा गया है? जो संवैधानिक भाषा जिस राज्य की भाषा है, नियमानुसार वो भाषा उस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए।
इस अनुसार मैथिली बिहार राज्य की एक बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है और यह बिहार राज्य की ऑफिशियल भाषा होने की सारी योग्यता रखती है। इस भाषा की साहित्य का विपुल भंडार विद्यापति, चंदा झा, हरिमोहन झा, यात्री जैसे अनेक रचनाकारों ने अपनी रचना से की है। लेकिन दुखद है कि बिहार राज्य में एक संवैधानिक और प्राचीन भाषा को न विद्यालय में मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता न इसके साहित्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज प्रेस वार्ता किस उद्देश्य से आयोजित की गई है? देखिए, हम लोगों का जो बिहार का सबसे बड़ा भूभाग में मैथिली एक भाषा है जिसकी अपनी लिपि है। लगातार सरकार के द्वारा उसको उपेक्षित किया जाता है। कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि जितनी भी लोक भाषाएं हैं उन सबों का एक अकादमी हो, जिसमें हिंदी और उर्दू को साइड कर दिया गया है। लेकिन हमारा कहना है सिर्फ हिंदी उर्दू क्यों, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा जिसका एक अपना लिपि है, जो सरकार द्वारा 22 आधिकारिक भाषाओं में शामिल है, उसके साथ लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है। अब हम मिथिलावासी चुप नहीं बैठेंगे और हम बिहार के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा, मधुर भाषा मैथिली, जिसका अपना एक पहचान रहा है कविवर विद्यापति के माध्यम से, नागार्जुन यात्री जी के माध्यम से। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट दरभंगा ने भाकपा मिला जिला कार्यालय पंडासराय में मजदूर यूनियन के जिला सचिव की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया, जिस सभा को संबोधित करते हुए AICWF के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड SK शर्मा ने कहा कि वर्तमान दौर में मोदी सरकार मजदूरों के संघर्ष से हासिल अधिकार को 4 श्रम कोड के जरिए समाप्त करने में लगी हुई है। इस श्रम पोर्टल को लागू कर कल्याणकारी बोर्डों को समाप्त करने की योजना है। बोर्डों के पास जो भी जनधन है उसे कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियां की निजी बीमा कंपनियों को सौंपने की तैयारी में है, जिसका घोर विरोध करते हैं। और निर्माण मजदूरों के लिए जो 1996 का केंद्रीय कानून बना, जिसके तहत की कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, अब इस देश में जो मोदी सरकार चल रही है उसने मजदूरों के लिए जितने भी श्रम कानून थे सारे श्रम कानून को ख़त्म करके 44-45 श्रम कानून को ख़त्म करके वो 4 लेबर कोड कानून उसने बनाया है। हालांकि वो अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि मजदूर लड़ रहे हैं उसको लागू नहीं करने के लिए, उसको वापस करवाने के लिए, लेकिन वो कानून बना के प्रत्येक राज्य को भेज दिया है और हर जगह वो लागू करवाने की प्रक्रिया में है। अब वो कानून लागू होने से जो निर्माण मजदूरों का जो सामाजिक कल्याण बोर्ड है वो सामाजिक कल्याण बोर्ड ही खत्म हो जाएगा। उसके जो सामाजिक सुरक्षा के जो कानून हैं जो 1996 में लड़ करके निर्माण मजदूरों ने एक लंबी लड़ाई के बाद जिसको हासिल किया, जिसमें कि एक अहम भूमिका उस वक्त उसका नेतृत्व करने में VK कृष्ण अय्यर जो उस वक्त न्यायाधीश हुआ करते थे, जस्टिस, उनकी भी एक भूमिका। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। Delhi Public School, Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open.
दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। और अनेकों मंदिरों पर बजरंग दल द्वारा हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। मंगलवार को बजरंग दल ने आह्वान किया था कि इस मंगलवार को बजरंग दल का जो विरोध कांग्रेस ने किया है, आह्वान पर हर मंदिर में हनुमान चालीसा हजारों की संख्या में पढ़ी जाएगी। जगह जगह कार्यक्रम हुआ। हालांकि कई कार्यक्रम तो पूर्व से हो रहा है, कहीं बजरंग दल के आह्वान पर तो कहीं भक्ति के आह्वान पर हनुमान चालीसा। दरभंगा में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कई जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर। ये कोई नया बात नहीं है कि सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ना है। पूर्व से ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का तय है कि साप्ताहिक मिलन केंद्र चलती है, जिसमें सत्संग और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य मंगलवार को करना है और शनिवार को। ये धर्म विरोधी कुछ पार्टी के लोगों के द्वारा जिस प्रकार हनुमान जी के जन्म स्थलों पर उनके विरोध में जिस प्रकार से बजरंग दल का बैंड करने का बात किया और एक ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वाले संगठन PFI जैसे संगठन को पवित्र संगठन बजरंग दल से जोड़ा गया, बजरंग दल को जोड़ा गया, ये कतई बर्दाश्त करने की बात नहीं है। हम लोगों ने अपनी शक्ति, हम सनातनी हैं और सनातनी हमेशा प्रेम की बात समझाना और समझने का प्रयास करता है। हम लोगों ने एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करके हम अपनी शक्ति को विधर्मियों को भक्ति में करके दिखाए हैं। अगर ऐसे नहीं मानेगा तो इसका हम लोग और आगे विचार करेंगे कि इसका मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा। और इस हनुमान चालीसा के पाठ में हमारे सभी सनातन धर्मावलंबी सभी लोग अपना अपना सहयोग प्रदान किए। आज के देशव्यापी हनुमान चालीसा का पाठ में कुमति निवारण समिति के संगी के रूप में आज सभी लोग इस पाठ को किए हैं और विधर्मियों को उसकी सद्बुद्धि का कामना का हम लोगों ने अपना आज ध्येय रखा हनुमान चालीसा के पाठ से। दरभंगा में लगभग 10-20 जगहों पर 10-20 मंदिरों पर किया गया है। जहां मंदिर नहीं है, जहां किसी प्रकार के पूजा आयोजन होते हैं, उस जगह पे हम लोग रोड पर भी किए हैं। बहुजन समाज पार्टी द्वारा पटना के कारगिल चौक, गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च सह विशाल विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जिसको न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ द्वारा पूर्ण समर्थन दिया जाएगा और इसमें शामिल होकर प्रदर्शन को और धारदार बनाया जाएगा। यह बातें अपने अललपट्टी कार्यालय में भारतीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलखन महतो ने बताया। उन्होंने कहा, जिस तरह बहुजन समाज पार्टी दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों और पासी समाज के लिए आगे आई है, उसी तरह हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि उसका समर्थन देकर इस आंदोलन को और तेज करें।
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की शराबबंदी की आड़ में पुलिस और प्रशासन द्वारा दलित पर उत्पीड़न किया जा रहा है। कार्यक्रम में अमर महतो सहित कई अन्य संगठन के लोग भी शामिल थे। आज न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय कार्यालय में आप सभी पत्रकार बंधु को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही बिहार प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज जो पासी समाज पर बिहार सरकार के गठबंधन सरकार द्वारा लगातार जुल्म अत्याचार, लगातार शोषण दोहन, उसके तारी व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा के एक्साइज डिपार्टमेंट एवं अन्य पुलिस के माध्यम से जिस तरह पासी समाज का शोषण हो रहा है, इस शोषण के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी बिहार सरकार के विभिन्न दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ 10 मई 2023 को कारगिल चौक पटना से पैदल मार्च राजभवन तक कर रही है। दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षात्मक बैठक हुई। समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा कि जिले के राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रखंड अध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया है कि पार्टी को मजबूत करे। प्रखंडों में अधिक से अधिक मजबूत करने पार्टी को लेकर रणनीति बनाई गई है। पंचायत और बूथ स्तर पर संगठन कितना मजबूत हुआ है, इसकी भी समीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रखंड स्तर पर संगठन अनुश्रवण समिति गठन करने का निर्णय लिया। हर बूथ पर 25 लोग का गठन करना है, जिसमें सभी वर्गों के लोग होंगे। पार्टी का कुल 22 प्रकोष्ठ है। सभी प्रकोष्ठ के गठन कर सूची जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। राजद प्रखंड से लेकर जिलों तक बूथ कमेटी का गठन करेगी। मौके पर महासचिव अफजल अली खान ने कहा कि जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी मजबूत हो रही है। आज का जो समीक्षा बैठक है वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष, जो 18 प्रखंड अध्यक्ष, उन्हीं का बैठक है और इसमें समीक्षा चल रहा है जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष संगठन को कहां तक ले गए और हमें कहां तक ले जाने की ज़रूरत है, उस पर हम लोगों का इंटरनल जो है समीक्षात्मक बैठक चल रहा है। और हम चाहते हैं जो हम बूथ पर इतना मजबूत रहे, जो आने वाला जो चुनाव है 2024, उसमें हम विरोधी को परास्त कर सकें और उसी पर हम लोगों का लगातार काम चल। जल जीवन हरियाली की बैठक का आयोजन किया गया जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में। दरभंगा समाहरणालय स्थित भीमराव अंबेडकर सभागार में मंगलवार को यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। दरभंगा जिले में कुल कितना कुआं है, इसकी स्थिति क्या है, कितना कुआं साफ हुआ है और इसका पुनर्निर्माण किया गया, फोटो और कुआं की तस्वीर साइट पर डालने के लिए कहा गया। कितने तालाबों से अतिक्रमण हटाया गया, कार्य प्रगति क्या है, इस संदर्भ में चर्चा हुई। सार्वजनिक 1704 है। 1704 इसमें कितने भी काम शुरू हो गए। तो ये थे अब तक के समाचार। दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।